नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटर्स ऑफ थॉट्स में। स्वागत करते हैं हम आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे सबका कहीं ना कहीं जुड़ाव या टकराव हमेशा होता रहता है। एंड द टॉपिक इज़ ओवर थिंकिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ समस्याएं जितनी बड़ी होती हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी वो हमारे दिमाग में बन जाती है। एक विचार आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते हम एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहाँ समस्या वही रहती है, समाधान नहीं मिलता, लेकिन मानसिक थकान बढ़ती जाती है। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग लूप। और सबसे खतरनाक बात, इस लूप में फंसते व्यक्ति को अक्सर पता भी नहीं चलता कि वो सोच रहा है या सोच के द्वारा सोचा जा रहा है। लोग समझते हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब बहुत ज़्यादा सोचना है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही विचारों के समूह का बार बार रिप्ले होना। यानी नई जानकारी नहीं आ रही, नई समझ नहीं आ रही, सिर्फ वही पुराने विचार अलग अलग रूप लेकर घूम रहे हैं। ठीक वैसे जैसे पंखा घूम रहा हो, ऊर्जा खर्च हो रही है पर कहीं पहुंच नहीं रहा। ओवर थिंकिंग शुरू कैसे होती है? मान लो आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है, या इंटरव्यू का रिज़ल्ट, या किसी रिश्ते में अनसर्टेनिटी है। अब दिमाग क्या करेगा? वो भविष्य में जाएगा, और भविष्य में जाकर सबसे पहले वर्स्ट केस सिनेरियो खोजेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक काम सर्वाइवल भी है। उसे खतरे पहले दिखाई देते हैं, फिर शुरू होता है लूप। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? फिर मैं क्या करूँगा? फिर लोग क्या सोचेंगे? और देखते ही देखते आप वास्तविक समस्या नहीं, कल्पनाओं की समस्या से लड़ रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? लोग सोचते हैं ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है, ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है। स्लीप डिस्टर्ब होती है, डाइजेशन प्रभावित होता है, एनर्जी गिरती है, क्रिएटिविटी कम होती है, डिसीजन मेकिंग कमज़ोर होती है। और सबसे बड़ा नुकसान, आप वर्तमान खो देते हैं। आपका शरीर आज में बैठा होता है, पर आपका दिमाग कल में भाग रहा होता है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख, मैंने एक चीज़ नोटिस की। मेरी कई समस्याएं असल समस्या से नहीं, उसके बारे में लगातार सोचने से बड़ी हुई थी। समस्या एक बार आती थी, लेकिन मैं उसे दिमाग में 100 बार जीत आता था। यानी दर्द एक बार था, बाकी 99 टाइम्स मैं खुद पैदा कर रहा था। और यही मुझे समझ में आया कि ओवरथिंकिंग समस्या नहीं सुलझाती, वो सिर्फ समस्या को मानसिक कॉपी बनाती रहती है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ओवरथिंकिंग लूप का साइंस क्या है? दिमाग एक प्रोसेसिंग मशीन है, लेकिन मशीन को रॉ मटेरियल चाहिए। और वो रॉ मटेरियल क्या है? वो है हमारे थॉट्स, जिसके बारे में हम कई वीडियो में बात कर चुके हैं। जब आप बार बार एक ही विचार डालते हैं तो दिमाग बार बार उसी की प्रोसेसिंग करता रहता है, और धीरे धीरे विचार मजबूत होने लगते हैं। यानी जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही वो विचार रियल लगने लगेगा, चाहे वो सच हो या ना हो। अब सवाल ये है कि ये लूप टूटता कैसे है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लूप टूटेगा कैसे? क्या पॉजिटिव थिंकिंग से टूटेगा? नो। क्या डिस्ट्रैक्शन से? कुछ समय के लिए, पर स्थायी समाधान नहीं। लूप टूटता है अवेयरनेस से। जब आप पहली बार ये नोटिस करते हो कि मैं फिर वही विचार सोच रहा हूँ, यही अवेयरनेस है। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। 3 तरीके जिनसे मैं लूप तोड़ता हूँ। पहला, एक्शन। जब भी दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगे, मैं खुद से पूछता हूँ, क्या अभी कोई एक्शन लिया जा सकता है? अगर आंसर है यस, तो एक्शन ले लो। और अगर आंसर है नो, तो फिर सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सेकेंड, अटेंशन शिफ्ट। दिमाग को डायरेक्शन चाहिए,
खाली दिमाग ओवरथिंकिंग का पावर हाउस है। इसलिए वॉकिंग करो, रीडिंग करो, कुछ काम करो, न्यू लर्निंग करो, एक्सरसाइज करो, दिमाग को नया इनपुट दो। और तीसरा, मेडिटेशन। मेडिटेशन मुझे ये नहीं सिखाता कि विचार बंद कैसे करें। मेडिटेशन मुझे ये सिखाता है कि विचारों को आते जाते कैसे देखें बिना उसमें फंसे। और यही स्किल धीरे धीरे फ्रीडम देती है। ओवर थिंकिंग की जड़ क्या है? एक शब्द में कहूँ तो कंट्रोल। हम चाहते हैं रिज़ल्ट हमारे अनुसार आए, लोग हमारे अनुसार बिहेव करें, भविष्य हमारे अनुसार बने। और जब ऐसा नहीं होता तो दिमाग लूप में चलता चला जाता है। लेकिन एक रियलाइजेशन सब बदल देती है। नियंत्रण परिस्थिति पर नहीं, अपने रिस्पॉन्स पर है। आज भी समस्या आती है, आज भी अनसर्टेनिटी आती है, लेकिन अब मैं एक बात जानता हूँ, ओवर थिंकिंग मुझे सॉल्यूशन के करीब नहीं ले जाती, वो सिर्फ मुझे प्रेजेंट से दूर ले जाती है, वर्तमान से दूर ले जाती है। इसलिए अब मेरा फोकस है अवेयरनेस, एक्शन, एक्सेप्टेंस। क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीख लिया, उस दिन ओवर थिंकिंग की पकड़ कमज़ोर होने लगेगी। और जिस दिन पकड़ टूट गई, आप पहली बार मानसिक स्वतंत्रता महसूस करेंगे। अगर आप भी किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां दिमाग बार बार वही विचार दोहरा रहा है, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं समस्या सुलझा रहा हूँ या सिर्फ उसे बार बार सोच रहा हूँ? यहीं से बदलाव शुरू होगा। और याद रखिए, खाली दिमाग ओवर थिंकिंग का पावर हाउस है, अवेयरनेस उसका स्विच ऑफ बटन है। आप इस बारे में क्या सोचते हो? आप कौन कौन से वो थॉट्स हैं जिनके ऊपर आपको ओवर थिंकिंग आती है? कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं वो आती है? और क्या ये वीडियो देखने के बाद आपको आज उसका कोई समाधान मिलता हो दिख रहा है? जैसा भी हो, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेडिटेशन करते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में भी अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, और अवेयरनेस आता ही मेडिटेशन से है। थैंक यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी।